जिन माता पिता के घर में बेटियां हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि सावधान हो जाओ। आपकी बेटियां सुरक्षित नहीं इस देश में। आप अपनी बेटियों को घर से बाहर मत निकलने दो, क्योंकि घर से बाहर निकलते ही बेटियों को लूट लिया जाएगा। बाहर कुछ दरिंदे बैठे हुए हैं, बाहर कुछ राक्षस बैठे हुए हैं। आखिर क्यों बेटी की ही आबरू लूटी जाती है? निर्भया से पुणे तक कब मिलेगा न्याय? जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा यह चीखें इसी तरह गूंजती रहेंगी और हम सब अब रुकेंगे नहीं। क्या आप इस मासूम मुस्कान को देख रहे हैं? ये आंखों में सपने देख रहे हैं? ये मासूम मुस्कान अपनी आंखों में सपने लेके घूम रही थी, लेकिन कुछ दरिंदों ने इसे अपना शिकार बना लिया। दोस्तों, कभी दिल्ली की बस में, कभी उन्नाव के घर में, कभी हाथरस की सड़कों पर और अब पुणे की सरकारी बस में। क्या वाकई बेटियां इस समाज में सुरक्षित हैं? क्या सिर्फ उनका दर्द सुनने के लिए, मोमबत्तियां जलाने के लिए और कुछ दिनों बाद भूल जाने के लिए हम लोग आखिर कब तक यह सहते रहेंगे? पुणे में सरकारी बस में एक और बेटी की आबरू लूट ली गई। एक लड़की बस में अकेली अंदर थी। उसे नहीं पता था कि जिस जगह को सबसे ज्यादा सुरक्षित समझा जाता है वही उनकी दुनिया को अंधेरे में बदलने वाली है। 26 वर्षीय महिला महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की एक सरकारी बस में थी और उसी बस में एक वहनसी दरिंदा भी था, दत्तात्रेय रामदास गांडे। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक उसने बस में अकेली लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया। उसकी चीखें शायद किसी ने ना सुनी हो, लेकिन इस देश की हर बेटी उस दर्द को महसूस कर सकती है। साथियों, ड्रोन खोजी कुत्ते, 13 पुलिस टीमें, सब कुछ लगाया गया, लेकिन सवाल यह है कि अगर इतनी सुरक्षा पहले होती तो क्या यह घटना टाली नहीं जा सकती थी? क्या उस मासूम महिला को बचाया नहीं जा सकता था? क्या उसकी इज्जत को बचाया नहीं जा सकता था? यह कोई पहला मामला नहीं है। आरोपी पहले से ही चोरी, डकैती और चेन स्नैचिंग के मामले में शामिल था। 2019 से जमानत पर बाहर था, लेकिन क्या उसने सुधरने की बजाय एक और मासूम जिंदगी तबाह कर दी और उसकी प्लानिंग की? निर्भया केस 2012, अगर आपको याद हो, हर दिन हम एक नई घटना के बारे में सुनते हैं, एक नई खबर के बारे में सुनते हैं जहां किसी ना किसी मासूम लड़की, महिला, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की मां की इज्जत लूटी जाती है, उसकी आबरू लूटी जाती है। अब चाहे बात आप निर्भया केस की बात कर लीजिए, जो 2012 की घटना है, जिसने पूरे देश को झंझोर के रख दिया था। 16 दिसंबर 2012 को वही काली रात जब एक लड़की अपने दोस्त के साथ घर लौट रही थी, लेकिन बस में बैठे 6 दरिंदों ने सिर्फ उसका बलात्कार किया, बल्कि शरीर को इस हद तक नोचा कि वह 13 दिन तक मौत से लड़ती रही और फिर दुनिया को अलविदा कह दिया। किसी की तो बहन थी ना वो, किसी की तो बेटी थी ना वो। देश भर में कैंडल मार्च हुआ, लोग सड़कों पर उतरे, नए कानून बने, लेकिन क्या मानसिकता बदली? क्या आज के दरिंदों ने अपनी सोच को बदला? क्या लड़की, क्या महिला सिर्फ लूटने के लिए है? क्या निर्भया की चीखें आज भी हमारी आत्मा को नहीं झकझोरती? उन्नाव केस 2017, बलात्कार की शिकायत करने पर उसे और उसके पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश रची गई। घर में आग लगा दी गई और वह खुद ही जिंदा जल गई। क्या आपकी आत्मा नहीं रोती? क्या सरकारें, क्या मंत्री, मुख्यमंत्री की आत्मा नहीं रोती? क्या उनके घर में बेटियां नहीं? क्या उनको इस चीज को समझ में नहीं आता? क्या सत्ता में बैठे हुए नेता, जो देश की नायक कहे जाते हैं, जो देश के कानून बनाते हैं, जो देश के हर तरह की जिम्मेदारी का हिस्सा माने जाते हैं, क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं कि वो हमारी बेटियों के लिए, हमारे देश में
इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करें जिससे किसी की भी औकात नहीं हो कि वो किसी महिला की ओर गलत नजर से देखे। अब यही नहीं रुकिए, हाथरस केस 2020, रेप किया, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और फिर जला दिया गया। 20 साल की एक लड़की, उसकी चीखें गूंज रही थी लेकिन कोई नहीं आया उसे बचाने। गैंगरेप किया गया, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और समाज का न्याय ठप हो गया। तो पुलिस ने रातों रात उसका अंतिम संस्कार करा दिया। ना माता पिता को उसका चेहरा देखने दिया, ना अंतिम बार उसे विदाई देने दी। ये कैसा इंसाफ था, ये कैसा इंसाफ है। कोलकाता केस 2024, दरिंदगी, ये कब रुकेगी? ये दरिंदगी कब खत्म किया जाएगा उन राक्षसों को? कब हम ये कह पाएंगे कि इस देश में हमारी बेटियां, हमारी बहनें सुरक्षित हैं? ये वही देश है ना जहां हम कहते हैं कि भारत में एक नया युग शुरू हो रहा है, महिलाओं का नेतृत्व बढ़ेगा, पुरुष महिलाओं की अगुवाई में आगे बढ़ेंगे। लेकिन नहीं, क्यों हर साल सैकड़ों बेटियां इस अत्याचार का शिकार बनती हैं और हम सब सोशल मीडिया पर सिर्फ हैशटैग और ट्रेंड करवाते रहते हैं? अब और नहीं सहेंगे, नहीं, बस अब लड़ना होगा, अब कुछ करना होगा। निर्भया के बाद कड़े कानून बने लेकिन फिर भी बेटियां सुरक्षित नहीं। निर्भया के आरोपी 7 साल तक कोर्ट में घूमते रहे। उन्नाव केस के आरोपी राजनीतिक संरक्षण मिला। हाथरस केस में पुलिस ने खुद ही मामला को दबाने की कोशिश की। कोलकाता में अपराधी बेल पर बाहर हैं और पुणे में फिर वही कहानी दोहराई गई। कब तक हमारी बहनों, बेटियों और माओं को इस दर्द से गुजरना पड़ेगा? साथियों, क्या बलात्कारियों के लिए कानून इतना कमजोर है कि जेल से छूटकर फिर अपराध करें? अब नहीं, अब बहुत हुआ। अगर हम आज नहीं जागे, अगर हमने आज इन अपराधियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, अगर हमने आज सड़कों पर उतरकर न्याय नहीं मांगा, तो कल आपकी बहन, बेटी, दोस्त भी इस दर्द से गुजर सकती है। अब नहीं, अब बहुत हुआ। अब सख्त कानून बनाने होंगे, अब समाज को आवाज उठानी होगी, अब हमें मिलकर लड़ना होगा। क्या आप भी चाहते हैं कि बलात्कारियों को सख्त सजा मिले? क्या आप चाहते हैं कि वह वैश्यों को फांसी मिले? क्या आप इस सिस्टम के बदलाव की मांग करते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को हर जगह शेयर करें और कानून तक पहुंचाएं ताकि कोई और बेटी इस दर्द को ना सहे और ना ही इससे गुजरे। दोस्तों, मैं आपको भड़काने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं और जागना होगा। उन बलात्कारियों के साथ इतना हल्का बर्ताव नहीं चलेगा। या उन्हें फांसी दो या उन्हें जिंदा जलाकर सड़कों पर छोड़ दो। और हाँ, आपकी क्या राय है इन पूरे मामलों के ऊपर? हमें अपनी कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। बने रहें न्यूज़स्टार 7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।